अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन ने कहा, उपदेश यह अति गुप्त जो तुमने कहा करके दया, अध्यात्म विषयक ज्ञान से सब मोह मेरा मिट गया। विस्तार से सब सुन लिया, उत्पत्ति लय का तत्व है मैंने सुना सब आपका, अक्षय अनंत महत्व है आप वैसे आपने जैसा कहा है हे प्रभु। मैं चाहता हूँ देखना ऐश्वर्यमय उस रूप को, समझे प्रभु यदि आप मैं वह देख सकता हूँ सभी, तो वह मुझे योगेश अव्यय रूप दिखला दो अभी। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ देखो दिव्य अनुपम विविध वर्णाकार के, शत शत सहस्त्रों रूप मेरे भिन्न भिन्न प्रकार के। सब देख भारत रुद्र वसु अश्विनी मरुत आदित्य भी, आश्चर्य देख अनेक अब पहले न देखे जो कभी। इस देह में एकत्र सारा जग चराचर देख ले, जो और चाहे देखना इसमें बराबर देख ले। मुझको न अपनी आँख से तुम देख पाओगे कभी, मैं दिव्य देता दृष्टि देखो योग का वैभव सभी। संजय ने कहा, जब पार्थ से श्री कृष्ण ने इस भांति हे राजन कहा, तब ही दिया ऐश्वर्य युक्त स्वरूप का दर्शन महा। नयन थे उसमें अनेकों ही अनोखा रूप था, पहने अनेकों दिव्य गहने शस्त्र साज अनूप था। सीमा रहित अद्भुत महा वह विश्व तो मुख रूप था, धारण किए अति दिव्य माला वस्त्र गंध अनूप था। नभ में सहस रवि मिल उदय हो, प्रभा पुंज महान हो, तब उस महात्मा कांति के कुछ कुछ प्रकाश समान हो। उस देव देव शरीर में देखा धनंजय ने तभी, बांटा विविध विध से जगत एकत्र उसमें है सभी। रोमांच तन में हो उठा आश्चर्य से मानो जगे, तब यो धनंजय सिर झुका कर जोड़ कर कहने लगे। अर्जुन ने कहा, भगवन तुम्हारी देह में मैं देखता सुरगण सभी, मैं देखता हूँ देव इसमें प्राणियों का संग भी। शुभ कमल आसन पर इसी में ब्रह्मदेव विराजते, इसमें महेश्वर और ऋषि गण दिव्य पन्नग साजते। बहुबाहु इसमें है अनेकों ही उदरमय रूप है,
मुख और आँखें हैं अनेकों, हरि स्वरूप अनूप है। दिखता न विश्वेश्वर तुम्हारा आदि मध्य अंत है। मैं देखता सब और छाया, विश्व रूप अनंत है। पहिने मुकुट मंजुल गदा, शुभ चक्र धरते आप हैं। हो तेज निधि सारी दिशा, दय दीप्त करते आप हैं। तुम दुर्निरीक्ष महान अपरंपार हे भगवान हो। सब और दिखते दीप्त अग्नि दिनेश समद्युतिवान हो। अक्षर ब्रह्म अपरंपार हो। जगदीश सारे विश्व मंडल के तुम ही आधार हो। अव्यय सनातन धर्म के रक्षक सदैव महान हो। मेरी समझ से तुम सनातन पुरुष हे भगवान हो। नहीं आदि मध्य अंत और अनंत बल भंडार है। शशि सूर्य रूपी नेत्र और अपार भुज विस्तार है। प्रज्वलित अग्नि प्रचंड मुख में देखता मैं धर रहे। संसार सारा तप्त अपने तेज से हरि कर रहे। नभ भूमि अंतर सब दिशा इस रूप से तुम व्यापते। यह उग्र अद्भुत रूप लखि त्रैलोक्य थर थर कांपते। ये आप ही में देव वृंद प्रवेश करते जा रहे। डरते हुए कर जोड़ जय जय देव शब्द सुना रहे। सब सिद्ध संघ महर्षि गण भी स्वस्ति कहते आ रहे। पढ़ कर विविध विध स्तोत्र स्वामिन आपके गुण गा रहे। सब रुद्र गण आदित्य वसु हैं, साध्य गण सारे खड़े। सब पितर विश्वे देव अश्विनी और सिद्ध बड़े बड़े। गंधर्व गण राक्षस मरुत समुदाय एवं यक्ष भी मन में चकित होकर हरे वे देखते तुमको सभी। बहुनेत्र मुख वाला महाबाहो स्वरूप अपार है। हाथों तथा पैरों जंघा का बड़ा विस्तार है। बहुदर इसमें और बहु विकराल दाढ़े है महा। भयभीत इसको देख सब है, भय मुझे भी हो रहा। यह गगन चुंबी जगमगाता हरि अनेकों रंग का। आंखें बड़ी बलती खुला मुख भी अनोखे ढंग का। यह देख ऐसा रूप मैं मन में हरे घबरा रहा। नहीं धैर्य धर पाता न भगवन शांति भी मैं पा रहा। दाढ़े भयंकर देख पड़ता मुख महाविकराल है। मानो धधकती यह प्रलय पावक प्रचंड विशाल है। सुख है न ऐसे देख मुख भूला दिशाएं भी सभी। देवेश जग आधार है भगवन करो करुणा भी। धृतराष्ट्र सुत सब साथ उनके ये नृपति समुदाय भी। श्री भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण प्रधान अप
अपने भट सभी। विकराल डाढ़ों युत भयानक आपके मुख में हरे, अति वेग से सब दौड़ते जाते धड़ाधड़ हैं भरे। ये दिख रहे कुछ दांत में लटके हुए रणशूर है, इस डाढ़ में पिस कर अभी जिनके हुए शिर चूर है। जिस भांति बहु सरिता प्रवाह समुद्र प्रति जाते बही, ऐसे तुम्हारे ज्वाल मुख में वेग से नर जा रहे। जिस भांति जलती ज्वाल में जाते पतंगे वेग से, यो मृत्यु हित ये नर मुखों में आपके जाते धसे। ज्वालमय मुख में नरों को धर रहे, देवेश रसना चाटते भक्षण सभी का कर रहे। विष्णु प्रभाएं आपकी अति उग्र जग में छा रही, निज तेज से संसार सारा ही सुरेश तपा रही। तुम उग्र अद्भुत रूप धारी कौन हो बतलाइए, हे देव देव नमामि देव प्रसन्न अब हो जाइए। तुम कौन आदि स्वरूप हो यह जानना मैं चाहता, कुछ भी न मुझको आपकी इस दिव्य करनी का पता। श्री भगवान ने कहा, मैं काल हूँ सब लोक नाशक, उग्र अपने को किए आया यहाँ संसार का संहार करने के लिए। तू हो न हो तो भी धनंजय देख तेरे बिन लड़े, ये नष्ट होंगे वीरवर योद्धा बड़े सब जो खड़े। अतएव उठ रिपुदल विजय कर, प्राप्त कर सम्मान को, फिर भोग इस धन धान्य से परिपूर्ण राज्य महान को। हे पार्थ मैंने वीर ये सब मार पहले ही दिए, आगे बढ़ो तुम युद्ध में बस नाम करने के लिए। ये भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ कर्ण योद्धा और भी जो वीरवर हैं मार पहले ही दिए मैंने सभी। अब मार इन मारे हुओं को वीरवर व्याकुल न हो, कर युद्ध रण में शत्रुओं को पार्थ जीतेगा अहो। संजय ने कहा, तब मुकुटधारी पार्थ सुन के शव कथन इस रीति से, अपने उभय कर जोड़ कर कँपते हुए भयभीत से, नमते हुए गद गद गले से और भी डरते हुए, श्री कृष्ण से बोले वचन यूं वंदना करते हुए। अर्जुन ने कहा, होता जगत अनुरक्त हर्षित आपका कीर्तन किए, सब भागते राक्षस दिशाओं में तुम्हारा भय लिए। नमता तुम्हें सब सिद्ध संघ सुरेश बारंबार है,
हे ऋषिकेश समस्त ये उनका उचित व्यवहार है। तुम ब्रह्म के भी आदि कारण और उनसे श्रेष्ठ हो। फिर हे महात्मन आपकी यो वंदना कैसे न हो। संसार के आधार हो हे देव देव अनंत हो। तुम सत असत इनसे परे अक्षर तुम ही भगवंत हो। भगवन पुरातन पुरुष हो तुम विश्व के आधार हो। आदि देव तथैव उत्तम धाम अपरंपार हो। ज्ञाता तुम ही हो जानने के योग्य भी भगवंत हो। संसार में व्यापे हुए हो देव देव अनंत हो। तुम वायु यम पावक वरुण एवं तुम ही राकेश हो। ब्रह्मा तथा उनके पिता भी आप ही अखिलेश हो। हे देव देव प्रणाम सहसों बार हो। फिर प्रणाम प्रणाम नाथ प्रणाम बारंबार हो। सानंद सन्मुख और पीछे से प्रणाम सुरेश हो। हरि बार बार प्रणाम चारों ओर से सर्वेश हो। है वीर्य शौर्य अनंत बलधारी अतुल बलवंत हो। व्यापे हुए सब में इसी से सर्व हे भगवंत हो। तुमको समझ अपना सखा जाने बिना महिमा महा। यादव सखा है कृष्ण प्यार प्रमाद या हठ से कहा। अच्युत हंसाने के लिए आहार और विहार में सोते अकेले बैठते सब में किसी व्यवहार में। सबकी क्षमा मैं मांगता जो कुछ हुआ अपराध हो। संसार में तुम अतुल अपरंपार और अगाध हो। सारे चराचर के पिता हैं आप जग आधार है आप गुरुओं के गुरु अति पूज्य अपरंपार है। त्रैलोक्य में तुम सा प्रभु कोई कहीं भी है नहीं। अनुपम अतुल्य प्रभाव बढ़कर कौन फिर होगा कहीं। हेतु वंदन योग्य ईश शरीर चरणों में किए। मैं आपको करता प्रणाम प्रसन्न करने के लिए। जो तात सुत के प्रिय प्रिया के मित्र सहचर अर्थ है। अपराध मेरा आप त्यों ही सहन हेतु समर्थ है। यह रूप भगवन देख कर पहले न जो देखा कभी। हर्षित हुआ मैं किंतु भय से है विकल भी मन अभी। देवेश विश्वाधार देव प्रसन्न अब हो जाइए। हे नाथ पहला रूप ही अपना मुझे दिखलाइए। मैं चाहता हूँ देखना तुमको मुकुट धारण किए। हे सहस बाहों शुभ करों में चक्र और गदा लिए। हे विश्व मूर्ते फिर मुझे वह सौम्य दर्शन दी
ही चतुर्भुज रूप है देवेश अपना कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ परम प्रसन्न हो तुझ पर अनुग्रह भाव से मैंने दिखाया विश्व रूप महान योग प्रभाव से। यह परम तेजोमय विराट अनंत आदि अनूप है, तेरे सिवा देखा किसी ने भी नहीं यह रूप है। हे कुरु प्रवीरन वेद से स्वाध्याय यज्ञ न दान से, दिखता नहीं मैं उग्र तप या क्रिया कर्म विधान से। मेरा विराट स्वरूप इस नरलोक में अर्जुन कहीं अतिरिक्त तेरे और कोई देख सकता है नहीं। यह घोर रूप निहार कर मत मूढ़ और अधीर हो, फिर रूप पहला देख भय तज तुष्ट मन में वीर हो। संजय ने कहा, यूं कह दिखाया रूप अपना सौम्य तन फिर धर लिया। भगवान ने भयभीत व्याकुल पार्थ को धीरज दिया। अर्जुन ने कहा, यह सौम्य नर तन देख भगवन मन ठिकाने आ गया। जिस भांति पहले था वही अपनी अवस्था पा गया। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ दुर्लभ रूप यह जिसके अभी दर्शन किए, सुर भी तरसते हैं इसी की लालसा मन में लिए। दिखता न मैं तपदान अथवा यज्ञ वेदों से कहीं, देखा जिसे तूने उसे नर देख पाते हैं नहीं। हे पार्थ एक अनन्य मेरी भक्ति से संभव सभी, यह ज्ञान दर्शन और मुझ में तत्व जान प्रवेश भी। मेरे लिए जो कर्म तत्पर नित्य मत पर भक्त है, पाता मुझे वह जो सभी से वैरहीन विरक्त है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम 11 अथ 12 अर्जुन ने कहा, अव्यक्त को भजते कि जो धरते तुम्हारा ध्यान है। इन योगियों में योग वेत्ता कौन श्रेष्ठ महान है। श्री भगवान ने कहा, कहता उन्हें मैं श्रेष्ठ मुझ में चित्त जो धरते सदा, जो युक्त हो श्रद्धा
श्रद्धा सहित मेरा भजन करते सदा। अव्यक्त अक्षर अनिर्देश अचिंत्य नित्य स्वरूप को भजते अचल कूटस्थ उत्तम सर्वव्यापी रूप को। सब इंद्रियां साधे सदा समबुद्धि ही धरते हुए पाते मुझे वे पार्थ प्राणी मात्र हित करते हुए। अव्यक्त में आसक्त जो होता उन्हें अति क्लेश है। पाता पुरुष यह गति सहन करके विपत्ति विशेष है। हो मत परायण कर्म सब अर्पण मुझे करते हुए भजते सदैव अनन्य मन से ध्यान जो धरते हुए। मुझ में लगाते चित्त उनका शीघ्र कर उद्धार में। इस मृत्युमय संसार से बेड़ा लगाता पार में। मुझ में लगा ले मन मुझी में बुद्धि को रख सब कहीं। मुझ में मिलेगा फिर तभी इसमें कभी संशय नहीं। मुझ में धनंजय जो न ठीक प्रकार मन पाओ बसा। अभ्यास योग प्रयत्न से मेरी लगा लो लालसा। अभ्यास भी होता नहीं तो कर्म कर मेरे लिए। सब सिद्धि होगी कर्म भी मेरे लिए अर्जुन किए। यह भी न हो तब आसरा मेरा लिए कर योग ही। कर चित्त संयम कर्म फल के त्याग सारे भोग ही। अभ्यास पथ से ज्ञान उत्तम ज्ञान से गुरु ध्यान है। गुरु ध्यान से फल त्याग करता त्याग शांति प्रदान है। बिन द्वेष सारे प्राणियों का मित्र करुणावान हो। सम दुख सुख में मद न ममता क्षमाशील महान हो। जो तुष्ट नित मन बुद्धि से मुझ में हुआ आसक्त है। दृढ़ निश्चयी है संयमी प्यारा मुझे वह भक्त है। पाते न जिससे क्लेश जन उनसे न पाता आप ही। भय क्रोध हर्ष विषाद बिन प्यारा मुझे है जन वही। जो शुचि उदासी दक्ष है जिसको न दुख बाधा रही। इच्छा रहित आरंभ त्यागी भक्त प्रिय मुझको वही। करता न द्वेष न हर्ष जो बिन शोक है बिन कामना। त्यागे शुभाशुभ फल वही है भक्त प्रिय मुझको घना। सम शत्रु मित्रों से सदा अपमान मान समान है। शीतोष्ण सुख दुख समझ से आसक्ति बिन मतिमान है। निंदा प्रशंसा समझ से मौनी सदा संतुष्ट ही। अनिकेत निश्चल बुद्धिमय प्रिय भक्त है मुझको वही। जो मत परायण इस अमृतमय धर्म में अनुरक्त है। वे नित्य श्रद्धावान जन मेरे परम प्रिय भक्त हैं। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। अथ 18ोऽध्यायः। अर्जुन ने कहा, संन्यास एवं त्याग तत्व पृथक महाबाहो कहो। इच्छा मुझे है ऋषिकेश समस्त इनका ज्ञान हो। श्री भगवान ने कहा, सब काम्य कर्मन्यास ही संन्यास ज्ञानी मानते। सब कर्म फल के त्याग ही को त्याग विज्ञ बखानते। है दोषवत सब कर्म कहते, त्याज्य कुछ विद्वान है। तप दान यज्ञ न त्यागिए, कुछ दे रहे यह ज्ञान है। हे पार्थ सुन जो ठीक मेरा त्याग हेतु विचार है। हे पुरुष व्याघ्र कहा गया, यह त्याग 3 प्रकार है। मखदान तप ये कर्म करने योग्य, त्याज्य न है कभी। मखदान तप विद्वान को भी शुद्ध करते हैं सभी। ये कर्म भी आसक्ति बिन हो, त्याग कर फल नित्य ही करने उचित है। पार्थ मेरा श्रेष्ठ निश्चित मत यही। निज नियत कर्मन त्यागने के योग्य होते हैं कभी। यदि मोह से हो त्याग तो वह त्याग तामस है सभी। दुख जान काया क्लेश भय से कर्म यदि त्यागे कहीं, वह राजसी है त्याग उसका फल कभी मिलता नहीं। फल संग तज जो कर्म नियमित कर्म अपना मान है। माना गया वह त्याग शुभ सात्विक सदैव महान है। नहीं द्वेष अकुशल कर्म से जो कुशल में नहीं लीन है। संशय रहित त्यागी वही है, सत्वनिष्ठ प्रवीण है। संभव नहीं है देहधारी, त्याग दे सब कर्म ही। फल कर्म के जो त्यागता, त्यागी कहा जाता वही। पाते सकामी देह तज फल शुभ अशुभ मिश्रित सभी। त्यागी पुरुष को पर न होता है त्रिविध फल ये कभी। है 5 कारण जान लो सब कर्म होने के लिए। सुन मैं सुनाता सांख्य के सिद्धांत में जो भी दिए। आधार करता और सब साधन पृथक विस्तार से। चेष्टा विविध विध दैव ये है हेतु 5 प्रकार के। तन मन वचन से जन सभी जो कर्म जग में कर रहे हो ठीक
करता मानता, उसकी नहीं है शुद्ध बुद्धि, न ठीक वह कुछ जानता। जो जन अहंकृति भाव बिन नहीं लिप्त, जिसकी बुद्धि भी नहीं मारता, वह मार कर भी है न बंधन में कभी। नित ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय करते कर्म में है प्रेरणा, है कर्म संग्रह करण करता, कर्म तीनों से बना। सुन ज्ञान एवं कर्म करता, भेद गुण अनुसार है, जैसे कहे हैं सांख्य में वे सर्व तीन प्रकार हैं। सब भिन्न भूतों में अनश्वर, एक भाव अभिन्न ही, जिस ज्ञान से जन देखता है, ज्ञान सात्विक है वही। जिस ज्ञान से सब प्राणियों में भिन्नता का भान है, सब में अनेकों भाव दिखते, राजसी वह ज्ञान है। जो एक ही लघु कार्य में आसक्त पूर्ण समान है, निसार युक्ति विहीन है, वह तुच्छ तामस ज्ञान है। फल आश त्यागी नित्य नियमित कर्म जो भी कर रहा, बिन राग द्वेष असंग हो, वह कर्म सात्विक है कहा। आशा लिए फल की अहंकृत बुद्धि से जो काम है, अति ही परिश्रम से किया, राजस उसी का नाम है। परिणाम पौरुष हानि हिंसा का न जिसमें ध्यान है, वह तामसी है कर्म, जिसके मूल में अज्ञान है। बिन अहंकार असंग धीरजवान, उत्साही महा अविकार, सिद्धि असिद्धि में सात्विक वही करता कहा। हिंसक विषयमय लोभ हर्ष विषाद युक्त मलिन है, फल कामना में लीन करता, राजसी वह दीन है। चंचल घमंडी शठ विषादी, दीर्घ सूत्री आलसी, शिक्षा रहित पर हानि कर करता, कहा है तामसी। होते त्रिविध ही हे धनंजय, बुद्धि धृति के भेद भी सुन, भिन्न भिन्न समस्त गुण अनुसार कहता हूँ अभी। जाने प्रवृत्ति निवृत्ति बंधन मोक्ष कार्य अकार्य भी, हे पार्थ सात्विक बुद्धि है जो भय अभय जाने सभी। जिस बुद्धि से निर्णय न कार्य बीच यथार्थ है, जाने न धर्म अधर्म को, वह राजसी मति पार्थ है। तम व्याप्त हो जो बुद्धि धर्म अधर्म ही को मानती, वह तामसी जो नित्य अर्जुन अर्थ उल्टे जानती। जन अचल धृति से क्रिया मन प्राण इंद्रिय की सभी, धारण करे नित्य योग से धृति शुद्ध सात्विक है तभी।
आसक्ति से फल कामना प्रिय धर्म अर्थ व काम है। धारण किए जिससे उसी का राजसी धृति नाम है। तामस वही धृति पार्थ जिससे स्वप्न भय उन्माद को तजता नहीं दुर्बुद्धि मानव शोक और विषाद को। अब सुन त्रिविध सुख भेद भी जिसके सदा अभ्यास से सब दुख का कर अंत अर्जुन जन उसी में जा बसे। आरंभ में विषवत सुधा सम किंतु मधु परिणाम है। जो आत्मबुद्धि प्रसाद सुख सात्विक उसी का नाम है। राजस वही सुख है कि जो इंद्रिय विषय संयोग से पहले सुधा सम अंत में विष तुल्य हो फल भोग से। आरंभ एवं अंत में जो मोह जन को दे रहा आलस्य नींद प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा। इस भूमि पर आकाश अथवा देवताओं में कहीं हो प्रकृति के इन तीन गुण से मुक्त ऐसा कुछ नहीं। द्विज और क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के परंतप कर्म भी उनके स्वभावज ही गुणों अनुसार बाटे हैं सभी। शम दम क्षमा तप शुद्धि आस्तिक बुद्धि भी विज्ञान भी द्विज के स्वभावज कर्म है। तन मन सरलता ज्ञान भी धृति शूरता तेजस्वी तारण से न हटना धर्म है। चातुर्य स्वामी भाव देना दान क्षत्रिय कर्म है। कृषि धेनु पालन वैश्य का वाणिज्य करना कर्म है। नित कर्म शूद्रों का स्वभावज लोक सेवा धर्म है। करता रहे जो कर्म निज निज सिद्धि पाता है वही। निज कर्म रत नर सिद्धि सुन किस भांति पाता नित्य ही। जिससे प्रवृत्ति समस्त जीवों की तथा जग व्याप्त है। निज कर्म से नर पूज उसको सिद्धि करता प्राप्त है। निज धर्म निर्गुण श्रेष्ठ है सुंदर सुलभ पर धर्म से। होता न पाप स्वभाव के अनुसार अपने कर्म से। निज नियत कर्म सदोष हो तो भी उचित नहीं त्याग है। सब कर्म दोषों से घिरे जैसे धुएं से आग है। वश में किए मन मति असक्त न कामना कुछ व्याप्त हो। नैष्कर्म्य सिद्धि महान तब संन्यास द्वारा प्राप्त हो। जिस भांति पाकर सिद्धि होती ब्रह्म प्राप्ति सदैव ही। संक्षेप में सुन ज्ञान की अर्जुन परा निष्ठा वही। कर आत्म संयम धैर्य से अति शुद्ध मति में लीन हो। सब त्याग शब्दादिक विषय नित राग द्वेष विहीन हो।
हो, एकांत सेवी अल्प भोजी, तन वचन मन वश किए हो, ध्यान युक्त सदैव ही वैराग्य का आश्रय लिए। बल अहंकार घमंड संग्रह, क्रोध काम विमुक्त हो, ममता रहित नर शांत ब्रह्म विहार के उपयुक्त हो। जो ब्रह्म भूत प्रसन्न मन है, चाह चिंताहीन है, समभाव सब में साध होता, भक्ति में लवलीन है। मैं कौन कितना भक्ति से उसको सभी यह ज्ञान हो, मुझ में मिले मेरी उसे जब तत्व से पहचान हो। करता रहे सब कर्म भी मेरा सदा आश्रय धरे, मेरी कृपा से प्राप्त वह अव्यय सनातन पद करे। से मुझे सारे समर्पित कर्म कर्म पर हुआ, मुझ में निरंतर चित्त धर, समबुद्धि में तत्पर हुआ। रख चित्त मुझ में मम कृपा से, दुख सब तर जाएगा। अभिमान से मेरी न सुन कर नाश केवल पाएगा। मैं नहीं करूँगा युद्ध तुम अभिमान से कहते अभी, यह व्यर्थ निश्चय है प्रकृति तुमसे करा लेगी सभी। करना नहीं जो चाहता है, मोह में तल्लीन हो, वह सब करेगा निज स्वभावज कर्म के अधीन हो। ईश्वर हृदय में प्राणियों के बस रहा है नित्य ही, सब जीव यंत्रारूढ़ माया से घुमाता है वही। इस हेतु ले उसकी शरण सब भांति से, सब ओर से शुभ शांति लेगा नित्य पद उसकी कृपा की कोर से। तुझसे कहा अति गुप्त ज्ञान समस्त यह विस्तार से, जिस भांति जो चाहे वही कर पार्थ पूर्ण विचार से। अब अंत में अति गुप्त है कौन्तेय कहता बात हूँ, अति प्रिय मुझे तू अस्तु हित की बात कहता तात हूँ। रख मन मुझी में कर यजन, मम भक्त बन कर वंदना। मुझ में मिलेगा सत्य प्रण तुझसे, मुझे तू प्रिय घना। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूँगा, तू न चिंता व्याप्त हो। निंदा करे मेरी न सुनना चाहता, बिन भक्ति है उसको न देना ज्ञान यह, जिसमें नहीं तप शक्ति है। यह गुप्त
ज्ञान महान भक्तों से कहेगा जो सही। मुझ में मिलेगा भक्ति पा मेरी असंशय नर वही। उससे अधिक प्रिय कार्य करता विश्व में मेरा नहीं। उससे अधिक मुझको न प्यारा दूसरा होगा कहीं। मेरी तुम्हारी धर्म चर्चा जो पढ़ेगा ध्यान से, मेरी तुम्हारी धर्म चर्चा जो पढ़ेगा ध्यान से, मैं मानता पूजा मुझे है ज्ञान यज्ञ विधान से। बिन दोष ढूंढे जो सुनेगा नित्य श्रद्धा युक्त हो, वह पुण्यवानों का परम शुभ लोक लेगा मुक्त हो। अर्जुन कहो तुमने सुना यह ज्ञान सारा ध्यान से। अर्जुन कहो तुमने सुना यह ज्ञान सारा ध्यान से। अब भी छूटे हो या नहीं उस मोहमय अज्ञान से। And finally Arjun replies, अच्युत कृपा से आपकी अब मोह सब जाता रहा। अच्युत कृपा से आपकी अब मोह सब जाता रहा। संशय रहित हूँ सुधि मुझे आई, करूँगा हरि कहा। संशय रहित हूँ सुधि मुझे आई, करूँगा हरि कहा।